बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र के बजट पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपदा के लिए हमें 9,000 करोड़ की जो मांग की थी वह हमें मिले। आंध्र प्रदेश और बिहार के साथ अपने समझौते को आगे बढ़ाने के लिए पैसा दिया गया। यह बहुत खेद की बात है कि बजट में हिमाचल की अनदेखी हुई है। एनए होता है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, वो हम उम्मीद लगाए रखे थे कि हमें मिलेगा, लेकिन जो हिमाचल के नाम का उल्लेख हुआ है उसके साथ उत्तराखंड के नाम का भी उल्लेख हुआ है और उसके साथ सिक्किम के नाम का भी उल्लेख हुआ है। उनको तो असिस्टेंट वर्ड लिखा है और हमको लिखा है मल्टी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए। तो वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब बाढ़ सिक्किम में आई उनको असिस्टेंस देने का वर्ड्स लिखा है, जब बाढ़ उत्तराखंड में आई उसमें असिस्टेंस वर्ड्स लिखा है। सेम ही अगर लिखा होता तो पता लगता कि क्या है। उस पर अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या शब्द है, पर हम चाहते हैं जो आपदा में हमारा जो बजट है, जो हमने 9,000 करोड़ रुपए का भेजा वो हमें मिले, वो इसके अलावा मिले। इसके मायने क्या मतलब निकाल रहे हैं? ये अभी इसका डिटेल आया नहीं, मैंने पढ़ा ही है, पर उसमें 2 वर्ड्स में तो डिफरेंस आ गया कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई पीएमजीएसवाई के तहत रोड आएगा उसको वो दे देंगे, कोई प्रधानमंत्री आवास के तहत रोड आएगा उसको दे देंगे, लेकिन असिस्टेंट्स होती तो उससे हमको डायरेक्ट पैसा उन चीजों से लड़ने के लिए आता। क्या मतलब भेदभाव? ये भेदभाव ही है। जब क्या माने क्या मजबूत किया ये आंध्र और बिहार को लेकर? आंध्र और बिहार में उन्होंने जो सरकार के साथ उनका समझौता चलाने के लिए उस आधार पर उन्होंने पैसा दिया होगा। रेल विस्तार को लेकर बढ़ाई, उस पर क्या? अब ये तो अभी पूरी तरह मैंने बजट देखा नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जब इसका पूरा इंटरप्रिटेशंस आएगी, जब तक इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हिमाचल की रेलवे लाइन को क्या मिला। कई लोगों के सपने थे जिनको सोचते थे कि बिलासपुर से रेलवे लाइन जाएगी, उसमें क्या मिला। हमीरपुर से उन्ना रेलवे लाइन के लिए क्या मिला। ये सब चीजों को हम देखेंगे। एनए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने केंद्रीय बजट पर कहा है कि यह बजट वास्तव में ऐतिहासिक बजट है। इसमें कृषि और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे कृषि और रोजगार के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। जनता उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ है और जनजातीय समाज के 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में क्रांति आएगी। प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं और उनके तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट देश के संसद में प्रस्तुत हुआ है। हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और ये बजट वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में चूंकि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है और कृषि और रोजगार के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है और इससे निश्चित रूप से कृषि और रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, किसानों में समृद्धि बढ़ेगी। उसी तरह से जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लॉन्च हुआ है। जनजातीय समाज के 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को इससे फायदा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में एक क्रांति इससे आएगी। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का भी इस बजट में ख्याल किया गया है और उस दौरान उनको 5,000 रुपया प्रति महीना देने का भी प्रावधान बजट में है और छात्रों को 10 लाख तक लोन मात्र 3% में देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है।
रोजगार कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ का स्कीम इस बजट में रखा गया है और 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में प्रस्ताव है। इससे निश्चित रूप से गांव, गरीब, किसान, मजदूर का भला होने वाला है और कुल मिलाकर ये बजट आने वाला 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये बजट है। प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं और उनके तीसरे कार्यकाल का इधर केंद्रीय बजट 2024-25 पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में झारखंड से कितना पैसा ले रहे हैं। उस पर मैं बताऊंगा, थोड़ा सा जानकारी विस्तृत रूप से आज आने दीजिए। सर 40,000 करोड़ रुपए राज्य को देने की बातें हो रही हैं कि बजट में प्रावधान रखा गया है। 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं, ये उन्होंने बताया कि नहीं आपको? नहीं, उस पर मैं